इस क्लास आज हम करेंगे जो है कबीर के दोहे। हाँ जी बेटे, आज हम करेंगे जो है कबीर के दोहे। ठीक है, तो इसमें है पहला प्रश्न कि मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। हमने पढ़े हैं कबीर के दोहे, तो उसमें से प्रश्न उत्तर हैं वो जो हमने करने हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। बेटे अपना नाम बताओ। जसकरण, जसकरण, जसकरण सिंह, अपना नाम बोलिए बच्चे। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। नाम बोलिए बेटे अपना। जसकरण सिंह। ओके, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, ये पढ़े आपने कबीर के दोहे। बोलिए, सुनिए। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। मानसरोवर से कवि का अभिप्राय है मन रूपी पवित्र सरोवर, जिसमें क्या होता है, स्वच्छ विचार रूपी जल भरा हुआ है। मन रूपी, मन मनुष्य का जो मन है वो क्या है, पवित्र है। ठीक है, और उसके अंदर जो है स्वच्छ जल भरा हुआ है। मन को उसने क्या बनाया है, कवि ने मन को कहा है पवित्र सरोवर कहा है। और सरोवर के अंदर विचारों का जल भरा हुआ है। किसका जल भरा हुआ है, विचार रूपी जल भरा हुआ है। और इसमें हंस रूपी जीवात्मा, आत्मा किसको कहा है, आत्मा को किसका रूप दिया है, हंस का। इसमें हंस रूपी जीवात्मा प्रभु भक्ति में लीन होकर मुक्ता रूपी मुक्ता फल चुकती है। मतलब कि जो मनुष्य का मन है उसको सरोवर बना दिया है उन्होंने, और इसके अंदर जो हमारे विचार हैं वो जल हैं। और हंस रूपी जो जीवात्मा है वो प्रभु भक्ति में लीन होकर मुक्त रूपी मुक्ता फल चुकती है। मुक्त रूपी मुक्ता फल चुकती है, इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ है कि जो मनुष्य है वो अपने विचारों से क्या करता है, अपने विचारों में लीन होकर प्रभु भक्ति में लीन होकर के अपने लिए मुक्ति की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता है। ठीक है, अर्थात आत्मा इस सांसारिक माया मोह के चक्कर में न पड़कर ईश्वर की शरण में जाना चाहती है। जो आत्मा है वो क्या कहती है कि इस संसार को छोड़कर, माया मोह क्या मतलब हुआ, लाभ हानि। ठीक है, लाभ हानि, अपना पराया, ऊंच नीच, ये भेदभाव को के चक्करों में ना पड़कर ईश्वर की शरण में जाना चाहती है। मानसरोवर से कवि का ये आशय है। ठीक है, फिर है कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी क्या बताई है। कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताई है। कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताते हुए यह बताया है कि सच्चा प्रेमी अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सच्चे प्रेम की आवश्यकता है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता है, सच्चे प्रेम की। वो कहते हैं कि तुम ईश्वर को इधर उधर ना ढूंढकर अपने भीतर हृदय में ढूंढो। क्या करो, ईश्वर को इधर उधर नहीं ढूंढना। जैसे कि लोग मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, ठीक है, उनको इधर उधर नहीं ढूंढना जा करके। ईश्वर तो तुम्हारे हृदय में है। ईश्वर कहाँ है, तुम्हारे मन के अंदर है। तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो है हमें इधर उधर न जाकर अपने अंदर ढूंढना है। उस ईश्वर को पाते ही सारे विकार, मतलब कि सारी बुराइयां दूर हो जाती हैं। ईश्वर को प्राप्त करने से क्या हो जाएगा, मन प्रसन्न हो जाएगा। ठीक है, और मन में जितने भी बुरी जो विचार हैं वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जितने भी बुरे विचार हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद है कि इसके बाद है तीसरा प्रश्न। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तीसरे दोहे में कवि ने अनुभव से प्राप्त ज्ञान, किसको, जो अनुभव से प्राप्त होता है उस ज्ञान को महत्व दिया है, जो सहज साधना से प्राप्त होता है। ठीक है, किससे प्राप्त होता है, अनुभव से प्राप्त होता है, और साधना करने से, मेहनत करने से प्राप्त होता है। कवि
कबीर ने इस प्रकार के ज्ञान को हस्ती के समान बताया है। हस्ती मतलब हाथी, हस्ती किसे कहा गया है? हाथी के समान, बहुत बड़ा बताया है। इसे पाने के बाद उसका साक्षात्कार ईश्वर से सहज ही हो जाता है। जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, कबीर जी कहते हैं कि जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया उसको ईश्वर से उसका मिलन भी हो जाता है, उसको ईश्वर भी साथ ही प्राप्त हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य है जो अगर सही साधना करता है और आपस में जो है भेदभाव नहीं करता और अनुभव से ज्ञान प्राप्त करता है, जो अनुभव से ज्ञान प्राप्त करता है, तीसरे दोहे का अर्थ यही है कि जो अनुभव से ज्ञान प्राप्त करता है, मतलब कि अपने प्रैक्टिकल काम करके, जिसको खुद काम करके जो है पता चलता है, उस साधना को इन्होंने क्या कहा है, उस साधना से जो ज्ञान प्राप्त है उसको महत्व दिया है। इस प्रकार के ज्ञान से को उन्होंने हस्ती के समान बताया। हस्ती ऐसा हाथी के समान बहुत बड़ा है। जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है उसका ईश्वर से सहज ही मिलन हो जाता है। ठीक है, फिर है अंतिम दो दोहों में, सॉरी फोर्थ प्रश्न है। फोर्थ में है कि इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? इस संसार में सच्चा संत कौन है? इस संसार में सच्चा संत जो है कौन है? इस संसार में सच्चा संत वही कहलाता है जो सांप्रदायिक भेदभाव, सांप्रदायिक मतलब कि जो जात पात धर्म के नाम पर, सांप्रदायिक होता है धर्म के नाम पर भेदभाव करना, उसे कहते हैं सांप्रदायिक भेदभाव। जो धर्म के नाम पर भेदभाव ना करे, ठीक है, संसारिक मोह माया से भी दूर है, सभी स्थिति में समभाव है। सम का मतलब होता है कि हर स्थिति में वो खुश रहता है, चाहे उसको दुख है चाहे सुख है, हर स्थिति में वो एक समान है, चाहे सुख दुख है, लाभ हानि है, ऊंच नीच है, अच्छा बुरा है, सभी में वो जो है सुखी रहता है। तो और निश्चल भाव से बिना किसी छल कपट से प्रभु की भक्ति करता है। जो बिना किसी छल कपट के भेदभाव के ईश्वर की साधना में लीन रहता है, वही सच्चा संत है। अगर किसी के मन में बुराई है, ऊपर से वो ईश्वर का नाम जपी जा रहा है, दूसरों का बुरा सोचता है, दूसरों के बारे में गलत सोचता है, नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, ऊंच नीच का फर्क रखता है, तो ऐसे ऐसे तो जो है उसको तो सच्चा संत नहीं कहा जा सकता। तो सांप्रदायिक भेदभाव संसारिक मोह माया से जो दूर रहता है, सभी स्थितियों में एक जैसा होता है, ऐसे मनुष्य को क्या, ऐसा जो मनुष्य है वही सच्चा संत कहलाता है, जो प्रभु की भक्ति में लीन रहता है बिना किसी भेदभाव के। ठीक है, नेक्स्ट है अंतिम जो दो दोहे हैं उसके बारे में क्या कहा है। जो अंतिम दो दोहे हैं उसके बारे में कबीर जी ने किस संकीर्णता की ओर जो है, इस संकीर्णता की ओर संकेत किया है। अंतिम जो दो दोहे हैं उसमें कौन सी संकीर्णता, मतलब क्या होता है, छोटी सोच, मतलब कि जिनकी सोच अच्छी नहीं है उनको कहा जाता है संकीर्णता। ठीक है, संकीर्णता क्या होता है, छोटी सोच होना। अंतिम जो दोहे हैं उन्होंने कहा है कि अपने धर्म को श्रेष्ठ सिद्ध करना और दूसरे के धर्म की निंदा करना, तो ये छोटी सोच ही होगी। जो अपने धर्म को कहते हैं बहुत बड़ा, धर्म तो कभी किसी को गलत सिखाता नहीं, धर्म तो कहता है कि ईश्वर एक है, ठीक है, सभी उसके जो हैं उसी की संतान है, एक ईश्वर की संतान है, तो कोई भी धर्म किसी के बारे में बुरा नहीं बोलता। तो ये संकीर्णता क्या होती है कि दिमाग की जो सोच है वो कैसी है, छोटी है, उसमें क्या है, दिमाग में जो है ज्ञान की कमी है। तो ऐसे लोग ही क्या करते हैं, एक दूसरे के धर्म को जो है छोटा समझते हैं और अपने धर्म को क्या समझते हैं, बड़ा, आपस में फर्क करते हैं। अपने धर्म को श्रेष्ठ सिद्ध करना और दूसरे के धर्म की निंदा करना, अपने धर्म को क्या समझना कि हमारा धर्म बहुत श्रेष्ठ है और दूसरे का धर्म क्या है, बहुत ही वो कम है, हमारा धर्म जो है बहुत वो है अच्छा है
और दूसरे का धर्म क्या है, कम है। और दूसरा, ऊंचे कुल में जन्म लेने से स्वयं को श्रेष्ठ समझना। ठीक है, मनुष्य केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से बड़ा नहीं होता, बल्कि वह अपने अच्छे कर्मों से बड़ा होता है। जो मनुष्य है वो सिर्फ ये नहीं कि अगर उसने अच्छे किसी बड़े कुल में जन्म ले लिया तो उसके जो गुण है वो भी अच्छे होंगे, लेकिन जब उसके कर्म ही अच्छे नहीं है, ठीक है, तो ऊंचे कुल में जन्म लेने से भी कुछ नहीं होगा। वह उसके ऊंचे कुल में जन्म लेने से वह बड़ा नहीं होगा, बड़ा तो होगा वो सिर्फ अपने कर्मों से। तो ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए कि अपने धर्म को बड़ा समझना और दूसरे के धर्म की निंदा करना। ना ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा हो सकता है। कबीर जी का दोहा है, ऊंचे कुल का जन्मिए जे करनी उच्च न होए। मतलब कि अगर तुम्हारा कर्म अच्छा नहीं है तो ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, हाँ जी, अगला करते हैं। अगला प्रश्न कि 6 प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति की पहचान है जो 6 प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या कर्मों से। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर आदि महापुरुष केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने के कारण महान नहीं बने, वे महान बने तो अपने ऊंचे कर्मों से। ठीक है, जो राम है, कृष्ण है, बुद्ध है, महावीर है, ये महापुरुष केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से वो नहीं बनते हैं कि ये इन्होंने अच्छे कुल में जन्म लिया तभी ये अच्छे हैं। इनका तो कर्म अच्छा है, इन्होंने कर्म अच्छे किए हैं। ये नहीं कि इनका जो कुल है बहुत बड़ा था इस कारण ये भी बहुत बड़े बन गए, इनके काम अच्छे थे। ठीक है, तो ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता, ठीक है, बल्कि वे महान बने तो अपने उच्च कर्मों से। इसके विपरीत कबीर, सूर, तुलसी बहुत ही सामान्य घरों में पैदा हुए, परंतु संसार भर में अपने सत्कर्मों के कारण प्रसिद्ध हुए। जो कबीर जी हैं, तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, इन्होंने तो उच्च कुल में जन्म नहीं लिया था। ठीक है, ये संसार भर में अपने सदकर्मों से, अच्छे कर्मों के कारण जो है प्रसिद्ध हुए हैं। अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, उसके कुल से नहीं। किसी भी व्यक्ति की पहचान किससे होती है, उसके कर्मों से, उसके कुल से नहीं होती। ठीक है, फिर नेक्स्ट है काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इसका काव्य सौंदर्य है, हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखंदे जखमार। इसका मतलब क्या है कि इसका भाव सौंदर्य स्पष्ट करना हमने। यहाँ पर कवि ने ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित करते हुए बताया है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए दृढ़ता तथा सहज साधन आवश्यक है। यहाँ क्या मतलब है इसका कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए मनुष्य को किसकी जरूरत है, दृढ़ता, मजबूती की, और सहज साधना की, कि साधना उसकी जो है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसको। ठीक है, और उसको ज्ञान होना चाहिए। तो संसार है जो, उसको किसका रूप दिया है, एक कुत्ते का, कि जैसे कुत्ता है वो हर आने जाने वाले को भौंकता है और भौंक भौंक करके खुद ही शांत हो जाता है। मतलब उसको क्या होता है, उसको पता नहीं होता। ठीक है, उसको ज्ञान नहीं होता किसी चीज का, और संसार की परवाह किए बगैर क्या करना चाहिए, अपने काम में दृढ़ता के साथ लगे रहना चाहिए। ठीक है, शिल्प सौंदर्य रचना में भक्ति रस की प्रधानता है। इसमें किस रस की प्रधानता कबीर जी ने कही है, भक्ति रस की। संदुकड़ी भाषा, दोहा, छंद का प्रयोग किया गया है। भाषा कौन सी कबीर जी की है, मशहूर है ये, इनकी भाषा संदुकड़ी भाषा है। ठीक है, दोहा है और छंद का प्रयोग किया है इन्होंने अपने दोहों में। हस्ती, स्वान, ज्ञान आदि ये तत्सम शब्द है। अब तत्सम शब्द क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं जो कि संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और हिंदी भाषा में उसी तरह से अपना लिए गए हैं। ठीक है, जो शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और हिंदी भाषा में वैसे ही अपना लिए गए हैं उन्हें कहते हैं, उन्हें कहा जाता है तत्सम शब्द। तद्भव शब्द होते हैं जो हिंदी भाषा के जो अपने ही शब्द हैं, अपनी भाषा शैली के जो शब्द हैं, उनका रूप हिंदी में थोड़ा सा परिवर्तित हो गया है।
ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें कहते हैं तद्भव शब्द। तत्सम शब्द है संस्कृत के सेम आगे, जैसे अग्नि है, हम हिंदी में भी अग्नि बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन इसका तद्भव रूप क्या है, आग। तो ये है तत्सम और तद्भव शब्द। हस्ती, ज्ञान, स्वान, ये सारे कौन से शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं। और ये कौन सा अलंकार है, इसके अंदर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगला है मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है। अब अगला प्रश्न है कि मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है, मंदिरों में, मस्जिदों में, ठीक है, मंदिरों में ढूंढता है, मस्जिदों में ढूंढता है, दिवालियों में, काबा में, काशी में, कैलाश में जाते हैं ना लोग, तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, ठीक है, काशी जाते हैं, मतलब कि जो तीर्थ स्थान है वहां जाते हैं। ऐसे पवित्र तीर्थ स्थलों में ढूंढता है। योग वैराग, योग वैराग का क्या मतलब होता है कि जो जंगलों में जाकर के योग साधना करते हैं, वैराग्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कई तरह के धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं, उन्हें हम वहां जाकर के मनुष्य है जो ईश्वर को ढूंढता है। ठीक है, वो ईश्वर को ढूंढने के लिए माला जपता है, पाठ करता है, ठीक है, भगवान को भेंट देता है, बहुत ज्यादा भेंट देता है कि इससे भगवान खुश हो जाएंगे। तो भगवान उसके भूखे नहीं होते, भगवान तो हमारे किसके भूखे होते हैं, श्रद्धा के। हमारी श्रद्धा के, हमारे भावों के, कि आपके भाव कैसे हैं। अगर आपके भाव अच्छे हैं तो जो है ईश्वर इन जो है इनकी जरूरत नहीं पड़ती ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, इन चीजों की, मतलब कि वहां जाकर के पूजा पाठ करना, और वो जो है पूजा पाठ करना और दिखावा करना, आडंबर करना, भेंट चढ़ाना, ये सब की जरूरत नहीं है। वो तो जो है विभिन्न क्रियाकलापों में खोजता है मनुष्य उसको। फिर है कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया। अब कबीर जी ने बताया कि जो मनुष्य है वो बहुत ज्यादा क्या करता है, दिखावा करता है। तब कबीर जी ने उन विश्वासों का खंडन किया। क्या क्या कहा उन्होंने, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रचलित विश्वास, जैसे मंदिर मस्जिद में जाकर पूजा करना, अर्चना करना, फिर मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ना आदि, योग वैराग जैसी क्रियाएं हैं जो करना, ठीक है, पवित्र तीर्थ स्थलों की यात्रा करना, आडंबर युक्त भक्ति करना, मतलब दिखावे की भक्ति करना, करके ईश्वर प्राप्ति की इच्छा करना, इन सभी प्रचलित मान्यताओं का खंडन किया है, इन सभी रूपों का खंडन किया है। ठीक है, ये जो मनुष्य है वो ये सब आडंबर करके मनुष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए उनका खंडन का मतलब है इनका विरोध किया है, मूर्ति पूजा का। ठीक है, किस किस का किया है उन्होंने, जैसे मंदिर मस्जिद में जाकर पूजा अर्चना करना, नमाज पढ़ना, योग वैराग जैसी क्रियाएं करना, पवित्र तीर्थ स्थानों की यात्रा करना, ठीक है, और आडंबर युक्त भक्ति करना, इन सब से जो है ये जो मान्यताएं हैं इन सब का कबीर जी ने खंडन किया है, मतलब इन सब कामों का विरोध किया है कि इस तरह से तुम दिखावा करके ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। ठीक है, फिर है कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की है। कबीर जी ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की है। सामान्य हवा में वातावरण को प्रभावित करने की क्षमता नहीं होती। क्या होता है, जो आम हवा होती है वो सामान्य हवा में वातावरण को प्रभावित करने की क्षमता नहीं होती, जबकि आंधी में व्यापक परिवर्तन की क्षमता होती है। अब क्या होता है कि जब सामान्य हवा चलती है वो वातावरण को उतना प्रभावित नहीं करती है अगर नॉर्मल हवा चलती है। ठीक है, अगर नॉर्मल हवा चले तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता नॉर्मल हवा से,
लेकिन अगर आंधी आती है तो क्या होता है कि सारा वातावरण है जो वो क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। मतलब मौसम में चेंज आ जाता है, ठंड होने लग जाती है, ठीक है। और इन सभी प्रकार ज्ञान रूपी सामान्य हवा में वातावरण को प्रभावित करने की क्षमता नहीं होती, जबकि आंधी में व्यापक परिवर्तन की क्षमता होती है। जब क्या होता है कि आंधी के कारण बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। इसी प्रकार ज्ञान रूपी आंधी के आने से मनुष्य के मन पर पड़ा हुआ, जब ज्ञान की आंधी आती है, ठीक है, जब बहुत तेज आंधी मतलब बहुत तेज हवा चलती है तो काफी परिवर्तन हो जाता है। इसी तरह जब ज्ञान की आंधी आती है, ज्ञान की आंधी का मतलब है कि जब मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसको कहा है ज्ञान की आंधी। जब मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे, ज्ञान की आंधी। कबीर जी ने इसी को ज्ञान की आंधी कहा है कि जब मनुष्य को ज्ञान होता है, ज्ञान होता है कि उसको हर ये आडंबर करने, पूजा पाठ के दिखावे करने, बाहर जाकर के जो है माला जपनी, ये तिलक लगाना, ऐसे ऐसे आडंबर करने जब मनुष्य छोड़ देता है और सच्चे मन से मतलब अपने मन के अंदर ईश्वर को ढूंढता है, किसी का बुरा नहीं करता, किसी के किसी का बुरा नहीं करता, किसी का दिल नहीं दुखाता, तो ऐसी आंधी, ऐसा ज्ञान जब उसको प्राप्त हो जाता है तो वो उसमें परिवर्तन की क्षमता होती है, वो बदलाव ला सकता है। इसी प्रकार ज्ञान रूपी आंधी से मनुष्य के मन पर पड़ा हुआ अज्ञान, माया, मोह, ये सब क्या हो जाता है, इसका पर्दा हट जाता है। छल कपट रूपी कूड़ा है जो नष्ट हो जाता है, उसके पश्चात मनुष्य का मन निर्मल हो जाता है और प्रभु भक्ति से भीग जाता है। उस तरह मनुष्य का मन क्या हो जाता है, बिल्कुल निर्मल हो जाता है। और उसके बाद मनुष्य का मन निर्मल होता है और प्रभु भक्ति रूपी जो वर्षा होती है उसमें भीग जाता है। मतलब कि वो सारी बुराइयों को छोड़ करके ईश्वर को सच्चे मन से याद करता है, तो उसको ईश्वर कहाँ प्राप्त हो जाता है, उसके मन के अंदर ही, ठीक है। तो उसी उसी ज्ञान को कबीर जी क्या कहते हैं, ज्ञान की आंधी। उन्होंने ज्ञान के आगमन की तुलना ज्ञान की आंधी से इसीलिए की है, सामान्य हवा से न करके जो है तेज आंधी से की है। फिर है ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्ञान की आंधी का मनुष्य के जीवन पर यह प्रभाव पड़ता है कि उसकी सारी शंकाएं और अज्ञानता का नाश हो जाता है। सारी शंकाओं का और उसकी अज्ञानता का नाश हो जाता है। वह माया मोह के संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और मन पवित्र हो जाता है उसका, और निश्चल होकर प्रभु भक्ति में लीन हो जाता है। अब जब उसको ज्ञान हो जाता है तो वो क्या करता है, उसके मन की जितनी भी शंकाएं हैं, जितना भी अज्ञान है, शंकाएं और अज्ञान का मतलब है यहाँ पर उसके मन की जो लालच है, उसके मन में बुराई है, उसके मन में भेदभाव है, उसके मन में धर्म के प्रति धर्म सांप्रदायिकता है, धर्म के नाम पर, ठीक है, ऊंच नीच है, तो ये सारे बंधन वह तोड़ देता है और उसकी अज्ञानता, उसकी शंका का नाश हो जाता है। वह माया मोह के सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और मन पवित्र हो जाता है उसका, और फिर उसको बाहर जाकर के ईश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। उसका मन क्या हो जाता है, निश्चल हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको। हाँ जी, ये प्रश्न उत्तर आपको आने हैं, कम से कम 20 या उसको लगा के 25-30 नंबर के आने हैं। ठीक है, 10 नंबर के तो वो आने पैराग्राफ।
जी, अब ये सारे प्रश्न उत्तर आपने लर्न भी करने हैं, ठीक है। और कम से कम ये इसमें से कठिन शब्द सारे लिखने हैं। कठिन शब्द मैं आपको अंडरलाइन कर देती हूँ जो आपने लिखने हैं, ठीक है। आगे है, इसमें है पवित्र, ठीक है। फिर है मुक्ताफल, ये उसके बाद है ढूंढना, फिर है अनुभव, उसके बाद है साक्षात्कार, फिर है सांप्रदायिक, सांप्रदायिक भेदभाव, फिर है संसारिक मोह माया, ठीक है। फिर है निश्चल भाव, उसके बाद है संकीर्णता, मैंने आपको बता दिया। फिर है श्रेष्ठ, उसके बाद है कर्म। इतने प्रश्न उत्तर आपने लर्न करने और इनके कठिन शब्द लिखने हैं, ठीक है। इतने प्रश्न उत्तर आपने लिखने हैं और कठिन शब्द करने हैं इनके, ओके। हाँ जी, क्लास में बच्चे भी नहीं है ना उतने।